एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुमेंटोरियल्स। गाइज, आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं आपकी क्लास थर्ड की ईवीएस की बुक का चैप्टर नंबर 2। इसका नाम है द प्लांट फेरी। ठीक है, इस वाले चैप्टर को, इसके एक्सरसाइज को, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग आपका प्रीवियस चैप्टर पूनम्स डे आउट उसे भी कवर कर चुके हैं। उसके चैप्टर को, उसके एक्सरसाइज को, सब कुछ हम लोग कवर फिलअप कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ और जाकर देखो। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। अपनी वीडियो को जल्दी से शुरुआत करते हैं। आज का चैप्टर हमारा होने वाला है द प्लांट फेरी। प्लांट मतलब पौधे और फेरी का मतलब क्या होता है? परी। फेरी का मतलब होता है परी। हम कहते हैं फेरी टेल्स, परी। तो वो परी, फेरी टेल्स, परियों की कहानियां हम सुनते हैं। तो फेरी का मतलब क्या होता है? परी। ठीक है, कोई भी जैसे परी होती है, अलग अलग उनको हमारी इच्छाएं पूरी करती हैं, उसके बारे में चैप्टर हमारा होने वाला है। तो चलो अब बिना किसी देरी के अपने इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, हम पैराग्राफ पढ़ेंगे पहले हमेशा की तरह, और फिर हम लोग उसका हिंदी मतलब समझेंगे। तो चलो अब शुरू करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ है, लास्ट संडे वी वेंट टू अ गार्डन इन द नेबरहुड. We played hide and seek, which is called छुपन छुपाई, and अंताक्षरी. We had a lot of fun. After some time, Didi said, "Let us play a new game today." We had played this game in the camp last year. I will become a plant fairy. The plant fairy will call out a name of something, and you all will have to touch it. देखो क्या हो गया इस पैराग्राफ में, देखो क्या सब समझ क्या बताया। लास्ट संडे मतलब पिछले संडे, वी वेंट टू, वी मतलब वी कौन? ये सारे के सारे बच्चे, 1 2 3 4 5, ये जो बच्चे हैं, ये एक माइकल है, एक दयाराम है, इसमें एक ये दीदी है, इन सब की ये बच्ची है जिसका नाम शबनम है, और एक है अम्मू। तो ये बच्चे हैं, ये सब कह रहे हैं पिछले संडे हम सब, वी वेंट टू अ गार्डन, हम लोग पिछले संडे हम लोग कहाँ गए थे? एक गार्डन में गए थे, इन द नेबरहुड, जो कि हमारे पास में है। ठीक है, वी प्लेड हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक का मतलब क्या होता है? छुपन छुपाई। तो हम लोग वहां पर छुपन छुपाई, देखो छुपन छुपाई और अंताक्षरी है, होता है ना, शुरू करें अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम, वो वाली अंताक्षरी। तो हम पिछले संडे गार्डन में गए थे, जो हमारे पास में है। नेबरहुड मतलब जो पास में है। ठीक है, और हम लोग वहां पर हाइड एंड सीक मतलब छुपन छुपाई और अंताक्षरी हमने वहां पर खेली थी। वी हैड अ लॉट ऑफ फन, हमने वहां पर बहुत सारे मजे किए थे। फन का मतलब मजे करना, तो वी हैड अ लॉट ऑफ फन, हमने बहुत सारे मजे किए थे। आफ्टर सम टाइम, अब क्या हुआ देखो, आफ्टर सम टाइम कुछ देर के बाद, सम टाइम कुछ देर के बाद, और आफ्टर मतलब बाद में, दीदी ने कहा, दीदी सेड, दीदी कौन है? जो ये वाली दीदी है, ये वाली दीदी है, ये क्या है? इन्होंने कहा, लेट अस प्ले अ न्यू गेम टुडे, चलो आज हम, टुडे का मतलब आज, न्यू गेम नया गेम, आज हम एक नया गेम खेलते हैं। क्या नया गेम होगा वो? वी हैड प्लेड दिस गेम इन द कैंप लास्ट ईयर। लास्ट ईयर मतलब पिछले साल। ये बच्चे कह रहे हैं, ये जो नया गेम की दीदी बात कर रही है, ये नया गेम हम लोगों ने पिछले साल एक कैंप में खेला था। ठीक है, क्या क्या गेम होता है? उस गेम का ही नाम है प्लांट फेरी। तो दीदी कह रही है, आई विल बिकम अ प्लांट फेरी। दीदी कह रही है कि प्लांट फेरी, पौधों की परी मैं बनूंगी। ठीक है, अच्छा अब आप सोच रहे होंगे मैम क्या होता है इस गेम में? बस प्लांट की फेरी बनना होता है। हाँ, लेकिन उसके बाद क्या होता है? ये जो प्लांट फेरी है, ये क्या करेगी? विल कॉल आउट नेम ऑफ समथिंग। अब ये जो प्लांट फेरी है, ये किसी चीज का नाम लेगी। उसने किसी भी चीज का नाम लिया, और हम सबको भागकर उसको टच करना होगा, उसको छूना होगा। ये था उस गेम में। मतलब देखो क्या बता रहे हैं वो, कि पिछले संडे हम पास के ही एक गार्डन में गए थे। ठीक है, वहां पर हम लोगों ने छुपन छुपाई अंताक्षरी खेली थी, और हमने खूब मजे किए थे। लेकिन कुछ देर के बाद जब हम लोग ये सब खेल के, जैसे होता है ना कि बोर हो जाते हैं, तो बोर हो गए, तो फिर दीदी ने कहा, चलो आज हम एक नया गेम खेलते हैं। हमने ये वाला गेम पिछले ही साल एक कैंप में खेला था। अब वो क्या गेम था? इन दिस गेम दीदी ने कहा कि आई विल बिकम अ प्लांट फेरी, कि मैं एक प्लांट फेरी बनूंगी, मैं पौधों की परी बनूंगी। अब क्या होता है इस पौधों की परी में? जो प्लांट फेरी है, जो पौधों की परी है, वो किसी भी चीज का नाम लेगी। ठीक है, नाम लेगी, और हम सबको, यू ऑल विल, उन सबको ही भागकर उसको छूना होगा, टच करना होगा।
क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो अब आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। द गेम बिगिन, अब जो है गेम शुरू हो जाता है। बिगिन का मतलब शुरू हो जाना, तो गेम शुरू हो जाता है। दीदी कहती है द प्लांट फेरी आस्क यू टू टच अ प्लांट। एट वंस ऑल द चिल्ड्रन रैन टूवर्ड्स द प्लांट्स। देखो क्या हो रहा है कि जो प्लांट फेरी है, अब गेम शुरू हो जाता है। अब गेम के मुताबिक क्या था कि जो प्लांट फेरी नाम लेंगी सब बच्चों को भागकर उसको छूना होगा। अब प्लांट फेरी ने नाम लिया किसका? प्लांट का। उसने कहा कि तुमको एक पौधे को टच करना है, ठीक है। अब क्या होगा, एक साथ जो है एकदम से सारे बच्चे, ऑल द चिल्ड्रन, सारे बच्चे भागेंगे, रैन टुवर्ड्स द प्लांट्स, पौधों की तरफ सारे बच्चे भागेंगे, ठीक है। सारे बच्चे हैं कि चारों के चारों, चार बच्चे हैं, 1 2 3 और 4, ये चारों बच्चे प्लांट की तरफ भागेंगे। तो जो अम्मू है वो मैरीगोल्ड प्लांट, जो गेंदे का प्लांट है, उसको टच करेगी। जो शबनम है वो जैस्मीन के प्लांट को टच करेगी। जो माइकल है वो मेहंदी के बुश को, जो मेहंदी की जो वो होती हैं पत्तियां वगैरह, जो उसका झाड़ होता है, उसको टच करेगी। और जो करेगा सॉरी जो दयाराम है वो एक नीम ट्री को छुएगा, पकड़ेगा, ठीक है। तो हमने ये देख लिया, मतलब प्लांट फेरी ने बोला कि भाई आप जाओ और जाकर प्लांट्स को टच करो। तो सब भागे प्लांट्स को टच करने के लिए और सबने अलग अलग प्लांट्स को टच किया। अब हम देखते हैं, अब देखो क्या होगा नेक्स्ट पैराग्राफ में। दीदी सेड वेरी गुड, दीदी ने कहा वेरी गुड, ठीक है। एवरीवन हैज टच्ड अ प्लांट, एवरीवन मतलब हर किसी ने एक प्लांट को टच की, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ कि सबने किसी ना किसी प्लांट को टच किया, सबने किसी ना किसी प्लांट को टच किया, छुआ। बट हैव यू नोटिस्ड दैट ऑल द प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। लेकिन क्या आपने नोटिस करा, आपने ध्यान दिया किस बात पे कि ऑल द प्लांट, जो सारे पौधे हैं, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे से काफी अलग है। मतलब दीदी ने कहा कि ठीक है वेरी गुड, सबने एक ना एक प्लांट छुआ। लेकिन क्या आपने, हमने, तुमने, आपने क्या नोटिस करा, ध्यान दिया कि जो सारे प्लांट्स हैं वो एक दूसरे से अलग हैं। देखो एक गेंदे का है वो येलो कलर का है, जैस्मीन का है वो थोड़ा व्हाइट कलर का है, जो मेहंदी का है वो ग्रीन कलर का है, जो नीम का है वो अलग है। तो हर एक प्लांट्स अलग अलग कलर के हैं, मतलब अलग अलग डिफर करते हैं, उनका शेप, उनकी साइज सब अलग है एक दूसरे से, ठीक है। अब देखो क्या होगा, दीदी यू आर ऑल्सो सिटिंग ऑन लिटिल प्लांट सैड शबनम। अब जो शबनम लड़की है वो कह रही है दीदी यू आर ऑल्सो सिटिंग, आप भी एक छोटे से प्लांट्स पे, लिटिल मतलब छोटे, आप भी छोटे छोटे प्लांट्स पर बैठी हो। सिटिंग मतलब सिट मतलब बैठना। तो शबनम कह रही है कि दीदी आप भी छोटे छोटे प्लांट्स पर बैठी हो। तो भाई देखते हैं दीदी कौन से प्लांट्स पे बैठी है। हाँ, दीदी भी ग्रास पे बैठी है, ग्रास भी तो एक प्लांट ही है, तो दीदी भी ग्रास पे बैठी हैं। इसलिए जो ये शबनम है इसने कहा कि दीदी आप भी छोटे छोटे प्लांट्स पर बैठी हो। कैन यू नेम द प्लांट ऑन विच दीदी वॉज सिटिंग। तो मैंने बता दिया कि आप बता सकते हो कि कौन से प्लांट पे दीदी बैठी थी। तो हाँ, दीदी वॉज सिटिंग ऑन दी ग्रास, ग्रास भी तो प्लांट है, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया। अब देखो क्या हुआ, अब एक पॉइंट खत्म हो गया, अब आएगा दूसरा। अब गेम जो है दोबारा से शुरू होता है, गेम स्टार्टेड अगेन मतलब दोबारा से। अब क्या कहेगी प्लांट फेरी, कह रही है द प्लांट फेरी नाउ सेड। अब प्लांट फेरी अब कह रही है टच अ ट्री, अब आप एक पेड़ को टच करो, विच हैज आइदर अ थिक और थिन ट्रंक। अब जो दीदी है वो कह रही है, मतलब जो प्लांट फेरी है वो कह रही है अब आपको एक ट्री को, एक पेड़ को टच करना है जिसके पास या तो आइदर अ, या तो थिक मतलब चौड़ा मोटा, ठीक है, थिक मतलब मोटा और थिन मतलब पतला ट्रंक हो। ट्रंक देखो क्या होता है, जैसे ये जो एक पेड़ होता है तो ये जो पेड़ का जो ये वाला जो हिस्सा होता है पूरा, इसे हम कहते हैं ट्रंक। और ऊपर जैसे ये पूरा लीव्स होती हैं उसकी, लेकिन ये जो हिस्सा होता है नीचे का ब्राउन ब्राउन, उसे हम कहते हैं ट्रंक। तो देखो अब जो प्लांट फेरी है उसने कहा कि अब तुम एक पेड़ को छुओ जिसकी या तो मोटा ट्रंक हो, थिक मतलब मोटा, या फिर थिन या पतला ट्रंक हो। ट्रंक क्या हो गया, ये हो गया। अब ठीक है, अब देखो आप देखो यहाँ पिक्चर में जो चिल्ड्रन है दे रैन अगेन, चिल्ड्रन जो है दोबारा से भागे टू टच द ट्रीज, ट्रीज को टच करने के लिए जिनके थिक या थिन ट्रंक्स थे। अब आप देखो ये 3 बच्चे हैं, इन्होंने इस मोटे वाले, देखो ये कितना मोटा सा है ये, और ये पतला सा है एक, तो इस बच्चे ने इस पतले वाले ट्रंक को टच
किया, ठीक है। हैव यू सीन अ ट्री विद अ ट्रंक एज थिक एज द वन शोन इन द पिक्चर? क्या आपने कभी इतना मोटा सा ट्रंक का पेड़ देखा है? हाँ बिल्कुल देखा है, आप पार्क में जाओगे तो आपको बहुत सारे ऐसे दिख जाएंगे, ठीक है। हमने पतला भी देखा है और मोटा भी देखा है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, माइकल फाउंड द गेम वेरी इंटरेस्टेड। अब जो माइकल था, जो बच्चा है ये वाला, ठीक है, इसको क्या लगा, भाई ये गेम तो बहुत इंटरेस्टिंग है, उसे बहुत मज़ा आने लगा इसमें। अब उसने सोचा, ही थॉट, उसने सोचा, हाउ लकी द फेरी वॉज, शी कुड ऑर्डर एवरी वन अराउंड। अब देखो उसने सोचा कितनी ज़्यादा ये जो फेरी है, जो ये परी है, वो कितनी लकी है, ठीक है, कितनी खुशकिस्मत है, कितनी लकी है जो ये परी है, जो दीदी है वो वाली, ठीक है। वो क्या कर सकती हैं, शी कुड ऑर्डर, वो किसी को भी, एवरीवन, जो भी आसपास है वो सबको ऑर्डर दे सकती है कि भाई जाओ उसको टच करो, जाओ उसको टच करो, तो वो ऑर्डर दे सकती हैं। अब वो कहेगा, नाउ आई वॉन्ट टू बी द प्लांट फेरी, अब मैं प्लांट की फेरी बनना चाहता हूँ। माइकल ने कहा कि मैं प्लांट की परी बनना चाहता हूँ। अब आप लोग भी हंसे होंगे कि हाँ ये तो लड़का है, ये कैसे परी बनेगा। ऐसे ही सेम यहाँ पर जो बच्चे थे, द चिल्ड्रन लाफ्ड अलाउड, जो बच्चे थे वो बहुत तेज तेज से हंसे, जो बाकी के तीनों चारों बच्चे थे वो हंसे। अब बॉय फेरी, एक लड़का परी, ये कैसे हो सकता है, ठीक है। But they were now ready to take orders from the new plant fairy, ठीक है। लेकिन फिर भी अब वो लोग हंसे पहले तो, लेकिन फिर वो लोग रेडी हो गए, तैयार हो गए। अब जो नई जो प्लांट फेरी बनी है, मतलब जो बॉय प्लांट फेरी बना है, उससे ऑर्डर्स लेने के लिए। ऑर्डर मतलब जो भी ऑर्डर मिल रहे थे कि इधर जाओ, उसको टच करो, उसको करो, ठीक है। चलो फिर क्या होगा, माइकल सेड, अब माइकल ने कहा, गेट मी सम लीव्स क्विकली। अब माइकल ने कहा गेट मी सम लीव्स, मतलब पत्तियां, क्विकली, जल्दी से। अब माइकल कह रहा है अब तो मुझे कुछ पत्तियां लाकर दो, कुछ पत्तियां लाकर दो, लीव्स पता पत्तियां, जल्दी से लाकर दो। बट रिमेंबर यू आर नॉट टू प्लक द लीव्स फ्रॉम द प्लांट, सेड दीदी। द चिल्ड्रन रैन टू कलेक्ट द लीव्स विच वर लाइंग ऑन द ग्राउंड। अब देखो क्या होगा, जब माइकल ने कहा कि जाओ और मुझे कुछ पत्तियां जल्दी से लाकर दो, लेकिन देखो अब जो दीदी थी, उन्होंने क्या कहा, लेकिन रिमेंबर, याद रखो, तुम्हें जो प्लांट्स है, जो पौधे हैं, उनमें से लीफ को तोड़ना नहीं है। प्लग का मतलब क्या होता है, तोड़ना, तो तुम्हें तोड़ना, नॉट टू प्लग, तुम्हें तोड़ना नहीं है। जो प्लांट पे जो लीव्स है तुम उनको तोड़ोगे नहीं, ठीक है। तो क्या होगा, अब जो लीव्स आसपास पड़ी हैं बच्चे उन्हें उठाएंगे। तो यही हुआ, द चिल्ड्रन रैन टू कलेक्ट द लीव्स, जो कि लाइंग थी, मतलब जो कि पड़ी हुई थी ऐसे ग्राउंड पे, उसको उठाने के लिए बच्चे भागे, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब देखो, डू ऑल द लीव्स हैव सिमिलर कलर्स, शेप्स एंड मार्जिन्स। क्या जो सारी की सारी जो लीव्स होती हैं उन सबके सिमिलर कलर्स होते हैं, एक जैसे कलर होते हैं, एक जैसी शेप होती है, और क्या एक जैसी मार्जिन, मतलब क्या ये बाउंड्री एक जैसी होती है क्या? तो हम कहेंगे कि नो, हर एक लीव की अलग अलग होती है। आप यहाँ पे देखो, इसकी बाउंड्री कैसी सी है, ऐसी ऐसी, इसकी बाउंड्री सी गोल गोल सी है, ऐसे ऐसी, यहाँ पे देखो गोल गोल सी, इसकी थोड़ी सी ऐसे टेढ़ी सी है, इसकी कितनी शार्प है, ऐसे लंबा सा है, इसकी देखो कितनी नोकीली नोकीली सी बाउंड्री है इसकी, और ऐसे ऐसे करके बाउंड्री है, और इसकी देखो बिल्कुल प्लेन है। तो यहाँ पे और कलर देखो, कुछ रेड कलर की है, कुछ लाइट ग्रीन है, कुछ येलो है, कुछ पर्पल है, कुछ डार्क ग्रीन है, ऐसे अलग अलग कलर्स की है, शेप भी सबकी अलग अलग है। क्लियर हो गया? अब देखो क्या होगा, दयाराम सेड, आई डिड नॉट नो दैट देयर वर सो मेनी टाइप्स ऑफ लीव्स, क्योंकि अब वो बच्चे सबके सब लीव उठाने गए थे, तो अब सब अलग अलग लीव्स लेकर आए। तो अब दयाराम ने कहा, आई डिड नॉट नो, मुझे नहीं पता था, दैट देयर वर सो मेनी टाइप्स ऑफ लीव्स, कि यहाँ की इतनी सारी तरह तरह की लीव्स होती हैं। लुक, देखो, सम आर राउंड, कुछ गोल है लीव्स, जैसे मैंने दिखाया यहाँ पर, देखो इसे गोल गोल सी, कुछ लंबी है, लंबी देखो इस तरह की लंबी है लीव्स, और कुछ ट्रायंगुलर से शेप की है, देखो जैसे यहाँ पर आप देखो, ये देखो बिल्कुल ट्रायंगुलर सी शेप की हो गई ना, इस तरीके से, ठीक है। अब अम्मू ने क्या कहा, अम्मू सेड दे आर ऑफ सो मैनी डिफरेंट कलर्स एज वेल, सिर्फ इनका ये मतलब जो टाइप है इनका सिर्फ और सिर्फ वही नहीं, बल्कि आप देखो कि जो कलर्स हैं सबके अलग अलग कलर्स हैं, ठीक है। कुछ जो है लाइट ग्रीन है, सम आर लाइट ग्रीन, देखो लाइट ग्रीन है, सम आर डार्क ग्रीन, कुछ डार्क ग्रीन है इसकी तरह, सम आर इवन येलो, कुछ येलो भी है इसकी तरह, रेड भी है इसकी तरह, और पर्पल भी है इसकी तरह।
क्लियर हुआ? देर इज वन विच इज ग्रीन बट हैज वाइट पैचेस ऑन इट। एक ऐसी भी है जो कि ग्रीन है लेकिन इस पे वाइट वाइट ऐसे करके पैचेस हैं। समझ में आया? अच्छा, अब देखो, लुक इवन द मार्जिन ऑफ दीज लीव्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब जो इनकी बाउंड्री है, जो इनकी मार्जिन है, जैसे मैंने दिखाया, वो भी एक दूसरे से अलग है। सम हैव स्ट्रेट मार्जिन, कुछ के पास स्ट्रेट है, कुछ के पास अनइवन। जैसे स्ट्रेट मार्जिन से तो ऐसे करके ऐसे पत्ती है, और जिसके पास जो अनइवन सा है वो ऐसे ऐसे करके घूम कर आ रही है। क्लियर हो गया? सम ऑफ दीज मार्जिन इवन लुक लाइक अ सॉ, ये शबनम ने कहा। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, पहले हम कंप्लीट करते हैं, ऐसे लास्ट रह गया। अम्मू एंड शबनम शाउटेड टुगेदर। जो अम्मू थी और जो शबनम थी वो दोनों एक साथ चिल्लाते हैं, कहते हैं तेज से, वी ऑल्सो वॉन्ट टू बी द प्लांट फेरी। अब हम भी प्लांट फेरी बनना चाहते हैं। अब इतना मजा आएगा, सब बच्चे कहेंगे कि मुझे भी बनना है, मुझे भी बनना है, मुझे भी ऑर्डर देने हैं। ऐसे ही करके इसने भी कहा। दीदी सेड, अब दीदी ने क्या कहा? नॉट टुडे, आज नहीं, मे बी नेक्स्ट संडे, शायद अगले संडे हम लोग ये वाला गेम दोबारा से खेलेंगे, आज नहीं अगले संडे। इट इज़ टाइम टू गो होम नाउ, अब दोबारा घर जाने का टाइम आ गया है। अब टाइम हो गया है कि हम दोबारा से घर जाएं। ऑन द वे बैक, जब वो लोग घर पे जा रहे थे, दीदी रिसाइटेड अ पोएम फॉर एवरीवन। दीदी ने सबको एक पोएम सुनाई। अब देखो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर में, प्लांट फेरी, जो कि प्लांट की परी है। क्या हुआ इस चैप्टर में, हम लोग एक बार इसको हिंदी में दोबारा से पढ़ लेते हैं। पिछले संडे वो जो बच्चे हैं, ये सारे के सारे पांचों, इन बच्चों की बात यहाँ पर हो रही है। तो ये बच्चे कह रहे हैं, पिछले संडे हम लोग गार्डन गए थे जो कि पास में है। वहाँ पर हम लोगों ने छुपन छुपाई, अंताक्षरी खेली, हम लोगों ने बहुत मज़ा किया। लेकिन कुछ देर के बाद दीदी ने कहा, चलो हम एक नया गेम खेलते हैं। ये वही गेम था जो हम लोगों ने 1 साल पहले कैंप में खेला था। दीदी ने कहा, मैं प्लांट फेरी बनूंगी, मैं प्लांट की पौधों की परी बनूंगी, और प्लांट फेरी एक नाम बोलेगी, जो वो कहेगी तुम सबको उसको छूना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब गेम शुरू हो जाता है। तो दीदी ने पहले कहा, प्लांट फेरी कहती है तुम्हें कि तुम एक प्लांट को टच करो, एक पौधे को छुओ। अब एक साथ क्या होगा, सारे ही बच्चे प्लांट्स को छूने के लिए भागते हैं। एक जो बच्चे हैं वो कुछ मैरीगोल्ड का देखते हैं, एक बच्ची जैस्मीन का प्लांट को टच करती है, एक बच्चा मेहंदी की झाड़ों को, एक बच्चा नीम के ट्री को। दीदी कहती है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, तुम सबने ही एक न एक किसी न किसी प्लांट को टच किया। लेकिन क्या तुम लोगों ने नोटिस किया कि सारे ही प्लांट्स एक दूसरे से अलग अलग हैं? ठीक है, ओके। अब जो शबनम है वो कहती है, दीदी आप भी छोटे प्लांट्स पे बैठी हो, तो क्या आप बता सकते हो कौन से प्लांट हैं जिस पे दीदी बैठी है? हाँ, दीदी ग्रास प्लांट पे बैठी है। ठीक है, अब एक पार्ट हो गया। अब दोबारा से गेम शुरू होता है। अब प्लांट फेरी ने इस बार कहा, अब तुम एक ट्री को टच करो, एक पेड़ को टच करो जिसका या तो मोटा या पतला तना हो, ये ट्रंक तना हो। अब बच्चे जाते हैं और भागकर ट्रीज को टच करते हैं जिसका या तो मोटा या पतला ट्रंक था। क्या आप लोगों ने कभी देखा है इतना मोटा ट्रंक वाला पेड़? तो हाँ, हमने बिल्कुल देखा है। अब माइकल ने कोई गेम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, उसे बहुत मज़ा आने लगा, तो उसने सोचा कि जो फेरी है ये कितनी लकी है, ये सबको ऑर्डर दे सकती है जो भी इसके आसपास है। अब मुझे भी प्लांट फेरी बनना है, ये माइकल ने कहा। लेकिन जो बच्चे हैं वो बहुत तेज हंसने लग गए कि है एक बॉय फेरी, एक लड़का परी बनेगा। लेकिन फिर भी वो लोग तैयार हो जाते हैं इस नई फेरी से, इस लड़के से ऑर्डर लेने के लिए। अब माइकल आता है, गेम दोबारा से शुरू हो जाता है। अब माइकल कहता है, अब तुम मुझे कुछ लीव्स ला कर दो, जल्दी से पत्तियां ला कर दो। लेकिन इसी बात पे दीदी ने कहा, लेकिन ध्यान रहे तुम पत्तियां पौधों से तोड़ोगे नहीं। ठीक है, तो बच्चे क्या करेंगे, बच्चे भागे उन लीव्स को, उन पत्तियों को कलेक्ट करने के लिए जो कि ऐसे जमीन पर पड़ी हुई थी। ठीक है, अब क्या सारे ही लीव्स के एक जैसे सिमिलर, मतलब एक जैसे कलर्स होते हैं, शेप होती है और मार्जिन्स होती है? चलो देखते हैं। दयाराम ने कहा, मुझे नहीं पता था कि लीव्स के इतने सारे तरीके की लीव्स होती है। कुछ देखो गोल गोल है, कुछ देखो लंबी लंबी है, और कुछ देखो जो है ट्रायंगुलर सी लीव्स हैं। अम्मू ने कहा, यहाँ पे इनके देखो कलर्स भी बहुत सारे अलग अलग हैं, कुछ लाइट ग्रीन है, कुछ डार्क ग्रीन है, कुछ येलो है, कुछ रेड है, कुछ पर्पल है, अलग अलग तरह की लीव्स हैं। इवन ऐसे लीव्स भी हैं जो कि ग्रीन है और उन पे वाइट से पैचेस हैं। ठीक है, अब ये भी देखो कि जो मार्जिन्स है ना इन लीव्स की, जो बाउंड्री है, ये भी काफ़ी अलग है एक दूसरे से, कुछ की स्ट्रेट है, कुछ की काफ़ी अनइवन सी रफ सी है।
अब और कुछ की जो मार्जिन है वो 100 की तरह दिखती है। अम्मू और शबनम बहुत तेज चिल्लाते हैं एकदम से और वो कहते हैं हमें भी प्लांट फेरी बनना है, हमें भी पौधों की परी बनना है। तो दीदी कहती है आज नहीं, अगले संडे खेलेंगे दोबारा से, अब समय आ गया कि हमें घर जाना चाहिए। अब घर जाते हुए दीदी जो है एक पोयम सबको सुनाती है। लीव्स के बारे में देखो, वो पोयम होती है, क्या होती है, रेड पर्पल एंड इवन येलो सम ग्रीन वेट एंड लूज लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स एंड ऑफ डिफरेंट शेप एंड शेड्स। देखो वो कह रही है रेड पर्पल और येलो भी है, कुछ जो लीव्स हैं वो ग्रीन है, गीली है, और कुछ जो है लूज है। लीव्स जो है अलग अलग तरीकों की होती है, अलग अलग शेप की और अलग अलग शेड की होती है, कलर्स की मतलब, ठीक है। सम आर लाइक द एलिफेंट ईयर्स, कुछ इतनी बड़ी होती है जैसे कि एलिफेंट के कान होते हैं, और कुछ सम आर प्लेफुल लाइक द डेविल, और कुछ डेविल की तरह खेलने वाली होती हैं। सम आर टॉर्न, कुछ जो है फटी फटी सी होती हैं। सम आर फोल्डेड, कुछ ऐसे फोल्ड होती हैं। सम आर इवन ईटन लाइक द बीटल, और कुछ को तो जो है खाया हुआ होता है, उसमें छेद होते हैं तो खाया हुआ होता है ऐसे साइड साइड से भी, जैसे कि उसे किसी कीड़े ने, बीटल ने खा लिया हो। And in the early dawn's darkest hue, you will find the flowers cry tear like dew। जब आप लोग बिल्कुल सुबह सुबह में जाओगे ना, अगर जैसे प्लांट्स को देखने के लिए उनकी पत्तियों पे, तो आप देखोगे कि प्लांट्स पे अगर बहुत ठंडी का मौसम है और बारिश आई थी अगर एक सुबह पहले, तो आपको वहाँ पर उसमें ड्यू की ऐसे पानी की बूंदे ऐसी आपको इस पे दिख जाएंगी और लगेगा जैसे कि प्लांट्स रो रहे हैं, ठीक है। सम आर लाइक बटरफ्लाईज, कुछ बटरफ्लाई की तरह है, कुछ मक्खियों की तरह छोटी हैं। सम आर हेयरी, कुछ में ऐसे हेयर निकले हुए हैं लेकिन कुछ में नहीं है, सब कुछ प्लेन है। सम जो है ड्राई अप टू लुक थॉर्न्स, कुछ ड्राई हो जाती हैं और कांटों की तरह दिखती हैं। एंड सम इवन रिजेंबल क्रेन्स, और कुछ जो है जो क्रेन होती है, जो बगुला होता है, उसकी तरह भी दिखती है। वूश वूश स्कटल एंड फ्लटर इन द ब्रीज दे ऑल डू मटर। अब वूश वूश स्कटल फ्लटर, ये इनकी साउंड है जो हिलती है आपस में वो सब, और हवा जब चलती है, ब्रीज मतलब हवा, तो ऐसा लगता है जैसे कि ये सब आपस में बातें कर रही हो। ऑल डे लॉन्ग दे स्माइल एंड प्ले, पूरे ही दिन वो हंसती हैं और खेलती हैं। एंड इन द नाइट दे स्लीप अवे, और रात में वो सो जाती हैं। लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स एंड ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड ह्यूज। क्लियर हो गया, लीव्स जो है अलग अलग तरह की, अलग अलग शेप की, अलग अलग कलर्स की होती है। ये जो लिखी गई है पोम, ये विजेंद्र पाल सिसोदिया के द्वारा लिखी गई है, जो कि दीदी ने उन्हें सुनाई होगी। अब देखो क्या है, अब यहाँ पे कुछ नहीं है, बस आपको कलर करना है लीव्स को, जो कि इन पोम के आसपास दे रखे थे ना, ये वाले जो सारे आपको लीव्स दे रखी है, इन सबको आपको कलर करना है। अपने कुछ जो आपको कलर चाहो उनसे कलर करना है। अब आपको क्या करना है, कुछ लीव्स अलग अलग प्लांट्स की, जैसे कि लेमन की, नींबू की, आम की, नीम की, तुलसी की, पुदीने की और धनिया की, इनकी लीव्स को आप कलेक्ट करोगे, इनको ऐसे रब करोगे, और फिर आपको देखना है कि आपको उनको सूंघना है। तो आपको देखोगे क्या उनकी स्मेल एक जैसी आती है? नहीं, उनकी सबकी स्मेल अलग अलग होती है, और हम उन सबको उनकी स्मेल से थोड़ा थोड़ा पहचान सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्या होगा आपका, ये छोटी सी यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज दे रखी है जो कि आप लोगों को करनी है। किस तरीके से आप रब करोगे वो आपको देखना है। अब यहाँ पर देखो सिर्फ कुछ नहीं है, इसमें आपको दिखा रखा है कि आपको किस तरीके से एक जो पेड़ की जो पत्ती होती है उसको आप कैसे बना सकते हो, वो आपको देखना है। ये आपको जैसे मान लो ये एक पत्ती है, तो आप इसको ऐसे करके रखोगे, ठीक है। आप जैसे आपकी पेड़ की पत्ती, आप उसे ऐसे करके हमने रखा, तो ये हमने पेड़ की पत्ती रखी और पत्ती के ऊपर हमको पेपर रखना है, ठीक है। ठीक है, पत्ती को हमें इस तरह रखना है कि वो पत्ती ऐसे ऊपर की तरफ आए, टॉप पे आए, ठीक है। जो उसकी जो शाखाएं हैं, इसकी जो वीन्स है, ये ऐसे ऊपर की तरफ आनी चाहिए। इसके ऊपर हम एक पेपर रखेंगे, उसको ऐसे क्रेयॉन से कलर करेंगे, तो आप देखोगे कि इस पर पत्ती इस तरह से पेपर पे छप जाएगी। और यही सेम हमें करना है इस ट्रंक के साथ। हम ट्रंक पे रखेंगे इसको, और ट्रंक पे देखो जिस तरह ये बच्ची कर रही है, ऐसे पेपर रख के और इसे कलर कर रही है ऊपर से, इस तरह हमें ये करना है। और यही सेम प्रोसीजर हमें किसके साथ करा, हमने एक पत्ती के साथ करा, ठीक है। अब देखो, लुक एट द रबिंग्स मेड बाय द अदर्स। अब देखनी आपको और की अलग अलग पत्तियों के साथ आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है। क्या आप देखोगे कि क्या सबकी ही पत्तियां की जो रबिंग है वो सेम दिखती है? नहीं, अलग अलग दिखेगी सबकी ही पत्तियां। अच्छा, विच लीफ हैव अ गुड रबिंग, मतलब किस लीफ से आपको एक गुड शेप, पूरी रबिंग अच्छी तरह से दिखेगी। तो कौन सी लीफ आपको वो दे पाएगी? जिस लीफ का रफ सरफेस होगा वो आपको अच्छी रबिंग दे पाएगी, ठीक है। और क्या ट्रंक को, किस टाइप के ट्रंक को
जो है रब करना, यहाँ पे देखो छापना इस तरीके से वो डिफिकल्ट हो पाएगा, मुश्किल होगा। और क्यों होगा? तो देखो जब हम किसी भी चीज़ को छापना हमारे लिए आसान होता है, चाहे वो पत्ती हो और चाहे वो ट्रंक हो, जब वो सॉफ्ट हो, जब वो मतलब जब वो आसान कब होगा? जब वो रफ सा सरफेस होगा, खुरदुरा खुरदुरा होगा, ताकि वो आसानी से छप जाए। लेकिन अगर ट्रीज का चाहे पत्ती हो चाहे ट्रंक हो, अगर वो प्लेन सा होगा, सॉफ्ट सा होगा, तो उससे हम छाप नहीं पाएंगे, उसको मुश्किल होगा। क्लियर है? अब देखो हमें ये पिक्चर देखनी है और जहाँ जहाँ आपको लीव्स या फ्लावर्स दिख रहे हैं उनके नाम लिखना है। देखो यहाँ आपको दिख रहा है पैटर्न कर्टेन हो गया, तो मतलब कर्टेन पर है। देखो यहाँ वॉल पे है तो वॉल की पेंटिंग पर है। ये दोनों ही पिलोस पर है, ठीक है, तो हम लिखेंगे पिलो पर है। देखो इस बच्ची की बुक पर है, इस बच्ची की जो गर्ल जीन्स पहन रखी है उसकी जीन्स पर है। बेडशीट पर देखो अलग अलग वो है पैटर्न्स है, तो बेडशीट पर है। और देखो यहाँ पर कारपेट पर है। क्लियर हुआ? अब देखो लास्ट है, यहाँ पर आपको ऐसे ऑब्जेक्ट्स देखने हैं विच हैव पैटर्न्स ऑफ लीव्स और फ्लावर्स के। आपके घरों में आपको देखने हैं कि भाई घर में कौन कौन सी चीज़ों पर हो सकते हैं। देखो टावल पर होते हैं, ठीक है, टॉल पर हो गया, क्लोथ पर हो गया, कपड़ों पर। मैट मतलब कौन सी मैट? जो हम जैसे कि टेबल होती है, टेबल पर जो मैट बिछाते हैं उस पर हो गया, या चटाई कह लो, उस पर भी होता है। और जो वॉच होती है, वॉच में भी अलग अलग पैटर्न्स होते हैं। आप लोग यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे कि हमारी कबर्ड हो गई, तो कबर्ड की जो आगे की जो शीट्स होती हैं उस पर हो गया, पेपर हो गया, उन सब पे अलग अलग होते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यू मस्ट हैव सीन मैनी प्लांट्स एंड ट्रीज। आपने बहुत सारे प्लांट और ट्रीज देखे होंगे, क्या आप उनके नाम बता सकते हो? तो हमने नीम का देखा है, हमने बनियन ट्री देखा है, आम का पेड़, गुआवा का पेड़, तुलसी का, दिस इज बेसिल तुलसी का, रोज का, अशोक ट्री एंड ब्लैकबेरी ट्री। बहुत सारे अलग अलग नाम यहाँ पे आप लिख सकते हो। आर देयर एनी प्लांट्स दैट यू हैव हर्ड ऑफ बट नेवर सीन। मतलब ऐसे प्लांट्स हैं जो कि आपने सिर्फ सुने सुने लेकिन कभी देखे नहीं है, तो वो कौन से? यहाँ सेफ्रॉन का, सेफ्रॉन क्या होता है? हमारा जो केसर होती है, ठीक है। एप्पल का पेड़, आलमंड का पेड़, बादाम का, कैशवी का पेड़, पिक्चर प्लांट कभी देखा है? मतलब देखा नहीं है, सुना है, ठीक है। और स्प्रूस का हो गया, ओक ट्री हो गया, और कैक्टस तो फिर भी कई बच्चों ने देखा होगा जो कि राजस्थान वगैरह गए हैं तो वहाँ पर। क्लियर हो गया? सो बच्चों आप लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई, बीच में जो क्वेश्चंस आए वो भी कंप्लीट हो गए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना, और चैनल को बिना सब्सक्राइब करे प्लीज़ मत जाना, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सब कुछ करना, और कमेंट भी करना अगर कर सको तो बच्चों। थैंक यू सो मच, आप लोगों को लास्ट तक इस वीडियो में बने रहे हो तो, एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।